नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मणिपुर राज्य के चुड़ाचांदपुर क्षेत्र के बिहियांग इलाके में पीएलए उग्रवादियों के हमले में 7 लोगों की हुई मौत। असम राइफल के जवानों के निधन होने पर लोगों में छाई दुखद माहौल। मणिपुर राज्य के नौवीं पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा कुलदीप सिंह नाम के एक ट्रक चालक को मारपीट किए जाने पर ट्रक चालकों ने हड़ताल की दी होशियारी। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस कर्मियों की निलंबित किए जाने की किया मांग। असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तपोधरी भट्टाचार्य की मौजूदगी में उत्तर कृष्णपुर के प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में आयोजित हुआ वर्ष सेरा कार्यक्रम। विभिन्न दिग्गज खिलाड़ी व क्रीड़ाविदों को दिया गया संबर्धना। सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नान के साथ मुलाकात किया। बीडीएफ के कार्यकर्ताओं ने दिया बधाई, पेश किया उपहार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। मणिपुर राज्य के चुड़ाचांदपुर जिले के बिहियांग क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 10 बजे 46 असम राइफल कॉन्वॉय के ऊपर जंगी हमले के चलते 7 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार 46 असम राइफल के कमांडेंट कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी व 8 साल के शिशु पुत्र जब अपने और जा रहे थे तो इसी दौरान उनके साथ 4 सेना जवान भी मौजूद थे। संदेह के रूप में पीएलए उग्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्रॉस एम्बुश के जरिए हमला बोला और घटनास्थल पर ही 7 लोगों को मार गिराया। एकाएक इस हमले के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। असम राइफल के जवानों को जब ये जानकारी मिली तो उसी दौरान बड़े पैमाने पर सेना के जवान इस क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन तब तक हालात नाजुक से नाजुकतर हो गया था और आखिरकार उनके शवों को बरामद किया गया। एकाएक इस हमले के चलते कुल 7 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है, जिनमें 4 असम राइफल के जवान तथा असम राइफल के कमांडेंट कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 8 साल की शिशु पुत्र भी बताया जा रहा है। बहरहाल पीएलए उग्रवादियों द्वारा इस हमले की जानकारी मिली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, तो वहीं असम राइफल के जवान इलाके के कई क्षेत्र में तलाशी अभियान में उतर गए हैं। एकाएक इस हमले के चलते असम राइफल संस्थान कार्यकर्ताओं के बीच तथा सेना जवानों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मणिपुर राज्य के नौवीं पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा कुलदीप सिंह नाम के एक ट्रक चालक को गैर जिम्मेदाराना तौर पर बेरहमी से मारपीट किए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके के कई ट्रक चालक तथा दूसरे चालकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन अवैध तौर पर ट्रक चालकों से पैसे वसूली करती है। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उन्हें जबरन मारपीट किया जाता है और इसी मारपीट के वारदात के चलते कुलदीप सिंह नाम के एक ट्रक चालक को बुरी तरह मारपीट किया गया और जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल छा गया। इधर ट्रक चालकों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस मारपीट के वारदात से जुड़े पुलिस अफसरों को निलंबित नहीं किया गया तो वे लोग 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध करेंगे। मणिपुर इम्फल यातायातकारी राजमार्ग अवरोध किए जाने के साथ साथ संदर्भ में बृहत्तर आंदोलन गठित किया जाएगा।
इस दिन के इस कार्यक्रम के बारे में ट्रक चालक संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। आ रही थी, स्टार्ट करो। ये गाड़ी सर सिलचर की तरफ से आ रही थी। जो ड्राइवर है सर, इसके साथ में एक मैकेनिक था। एक गाड़ी इन्होंने पुलिस स्टेशन पर ख़राब हो रही थी, उससे मैकेनिक उतरा है और इन्होंने एंट्री किया, पैसा भी दे दिया। देने के बाद में पुलिस वालों ने बोला कि गाड़ी आगे कर लो। वो बूढ़ा आदमी है, थोड़ा सा जल्दी नहीं उठ पाया। उठने के कारण एक जो मैकेनिक है, पहले तो उसमें 2 डंडा मारा, फिर उनको बहुत अच्छी तरीके से मारा गया, मारपीट की गई। मारपीट करने पर सर उसके हाथ में टाका आ गया, इधर में हाथ फट चुका है इधर से। और उसको वही पुलिस स्टेशन से ही लेकर खुद डॉक्टर के पास गए हैं, उन्हीं ने उनको दवा दिवाई है। दिवाने के बाद में बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हमको नशे में तुम्हें मार दिया डंडा, हमने नशे में हमसे लग गया या हमने पी रखा था। उसके बाद में साहब हम पीछे से 4-5 गाड़ी आ रही थी। हम उनको, मैंने पूछा बाबा कैसे खड़े हो? कह लगे अरे रात बहुत पीट दिया मुझे। मैंने कि किस लिए पीट दिया, किन ने पीट दिया बाबा? कह लगा 8-7 बजे के लमसम की बात है, पुलिस स्टेशन पे ऐसे ऐसे मेरे को बहुत मारा इन्होंने। पुलिस नहीं मारा मुझको। फिर मैंने पूछा कि आपने कुछ बोला नहीं? कह लगे चलो कुछ नहीं होने का, पुलिस का मामला है, यहीं पर रफे दफा हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर ये हम उसको यहाँ पे लेकर आए एसोसिएशन में। एसोसिएशन में आने के बाद में सर आपको ही हमने फ़ोन किया है। आप फ़ोन करने पे हमारे पास एसोसिएशन पहुँची है। पहुँचने के बाद में तब उसको हॉस्पिटल लाया है। सर आप आगे कार्रवाई आपकी होगी। ठीक। उत्तर किशोरपुर के प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कॉलेज के फ्रेशर्स संबर्धना कार्यक्रम के अवसर पर इस दिन के कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तपोत्री भट्टाचार्य, काटेगोड़ा विधानसभा समष्टि के विधायक आताउर रहमान माजार भैया, सामयिक प्रसंग की पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार तैमूर आजाद चौधरी, सीआरपीसी के साधारण संपादक साधन पुरकायस्थ व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। Shamsuddin sir, and fortunately, she is our guardian. Of Shamik Prashango, Mr. Taimur Raja Chaudhary sir, a big applause for him. And as we all know, pen is mightier than sword. Many problems are being solved in the society. Many problems are being noticed by the government. बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में वर्षसेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई कीर्तिमान खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। अमलेश चौधरी, रितेन भट्टाचार्य, हबीबुर रहमान, सुदीप चक्रवर्ती, सुबीर राय तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कई कीर्तिमान खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। वक्फ संस्थान की गतिविधियों के बारे में कई वक्ताओं ने खुशी व्यक्त किया और कीड़ा के विकास में सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर जुटने के लिए अपील भी किया गया। तो এই শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার চত্বরে তো কারা কারা এই পুরস্কৃত হয়েছেন, কোন কোন বিভাগে কতজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে জানব। বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে বরাক উপত্যকার 3টি জেলাতেই প্রত্যেক বছর বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করা হয়। এবছর শিলচর এবং হাইলাকান্দি আগেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, এবার আমরা দিয়ে থাকি। তো সেটা একটা মানে বাড়তি হ্যাঁ, সেটা আমাদের আমরা প্রয়াস। হ্যাঁ, একটা আর কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন? হ্যাঁ, অসংখ্য প্রয়োজন আছে। এখানে জেলায় অনেক সেক্টর রয়েছে যেখানে এখনও নজর দেওয়া বাকি আছে। এমন অনেকগুলো ক্রীড়া ইভেন্ট রয়েছে যেগুলোতে এখনও অনেক উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। আমরা আমাদের সামর্থ্য মতো চেষ্টা করেছি, বাকিরাও দিয়েছেও সবসময় আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ধন্যবাদ। সহযোগিতা থাকে, সাহায্য থাকে, তৎপরতা থাকে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো দৈনিক ক্রমবর্তা প্রসঙ্গের সম্পাদক হাইকোর্ট রহমান চৌধুরী মহাশয়কে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তৎসঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ চক্রবর্তী মহাশয় আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এই যে আমরা সুন্দর ক্লাব হাউসে আজকে অনুষ্ঠান করতে পারছি বা ডিএসএ, যখনই আমরা কোনো কিছুর জন্য বলি, কোনো একটা সভা সমিতি কিছু করতে হয়, আমাদের কোনো ডিসকাশন, কোনো রকমের সাহায্যের দরকার, সবসময় ডিএসএ কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।
আমি তাই আমাদের প্রত্যেক ব্লক সদস্যের পক্ষ থেকে ডিএসএল সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের শিলচর হাইলাকান্দি থেকে বাক্সের সদস্যরা, কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছেন, তারা অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছেন, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আর বিশেষ করে যারা এবার পুরস্কার পেলেন, সঙ্গে যারা ওনার তাদের অনেকের পরিবার, ওদের মা বাবারা এসেছেন, সবাইকে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। हाल ही में भारत सरकार की ओर से अभिनेत्री कंगना रनावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण किए जाने के बाद अभिनेत्री कंगना रनावत ने पत्रकारों को टिप्पणी के साथ कहा कि असली स्वाधीनता भारतवर्ष को 2014 में मिला है और जो कि 1947 में मिला था वो केवल भीख था। इस मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया कई संगठन कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है। कई संगठन देश के तमाम शहीदों की अवमानना किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 30 करोड़ लोग जो स्वाधीनता आंदोलन में मारे गए थे या फिर आज तक इन गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सरासर अपमान किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर सनसनीखेज माहौल पूरे देश में बनी हुई है और इस संदर्भ में कई राजनीतिक संगठन अपने प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर एम शांति कुमार ने इस संदर्भ में अपना तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किए और जल्द से जल्द अभिनेत्री कंगना रनावत से उनकी पुरस्कार फिर से वापस लिए जाने का राज्य व केंद्र सरकार से मांग रखा है। নমস্কার প্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে বলতে যাচ্ছি সেটা হলো পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত একটি নায়িকা যার নাম কঙ্গনা রানাওয়াত, বিখ্যাত এবং বহু চর্চিত নাম। উনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়ার পরে একটি আপনারা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন এবং উনাকে দেওয়া পদ্মশ্রী সম্মানকে আপনারা ফিরিয়ে নিন। কারণ কঙ্গনা রানাওয়াতের এই মন্তব্যের জেরে মহাত্मा गांधी बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा पद्मश्री सम्मान में भूषित डॉक्टर रवि कर्नान के साथ मुलाकात कर उनको स्मारक लिपि प्रदान किया गया व गुलदस्ता प्रदान कर बधाई प्रकट किया गया। कछार कैंसर अस्पताल में डॉक्टर रवि कर्नान के साथ मुलाकात कर इस दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मानपत्र प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में प्रदीप दत्त राय ने कई और पहलुओं पर आलोकपात किए। From 1983 to 1994. Then in the year 1989, Rajiv Gandhi, the then Prime Minister. Oh, there was this agreement. Yes, right. And in the 1994, speaking of Singapore, the American Prime Minister, he opened that. समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড
शोरूम राधा माधव रोड बिल पार्क शिलचर। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पर और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा केंद्र के बूढ़ीबाइल प्रथम खंड के रहने वाले रासू बेगम नाम के एक महिला के घर में अग्निकांड की वारदात के चलते इलाके के लोगों में शोक की स्थिति छा गई। एकाएक इस अग्निकांड को लेकर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल उभर कर आया। सुबह 9 बजे हुए इस अग्निकांड के चलते अग्नि निर्वापक वाहिनी के 2 इंजन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग पूरी तरह घर को अपने दबोचे में ले लिया था। बहरहाल भांगापार पुलिस थाना के इंचार्ज यादव चंद्र डेका मौजूद होकर हालात पर नियंत्रण पाए और पिछले कई दिनों से पारिवारिक द्वंद्व के चलते अग्निकांड की वारदात होने की लोग जानकारी दे रहे हैं। তো সকালে তারা রাত্রে তারা মায়ের করছে, মায়ের করে মদ খাইয়া বেটা বেটিরে মারছে। পরে বেটা কইছে ঘর আগুন লাগাই দিমু, বার হয়ে যাইস না। তাই 11টার সময় খানো রাত পার হয়ে গেছে, তাই বইনো বার হইয়া গেছে কি। এরপরে সকালে উঠছে, উঠিয়া বের ভাঙ্গিছে যে টালির ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়া করে চাল বার করছে এক বস্তা। তার করতে বাকে টেকে বার করছে, বার করে সড়কে দিলি। पूरे देश के साथ संगत रखते हुए बराक घाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ अनुष्ठानिक तौर पे श्री श्री जगद्धात्री माता की पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। करीमगंज जिले के टाउन कालीबाड़ी क्षेत्र में तथा कई और इलाके में लोगों को कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए श्री श्री माता जगद्धात्री के पूजन कार्यक्रम में भक्त प्राण लोगों को जुटते देखा गया। আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে গেছিলেন যে এখানে 300 বেডের হাসপাতাল তৈরি, তথা সংগ্রাম পরিষদ ওনারাও আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আগামীকালকে হয়তো আমরা আহ্বান জানাবো বিভিন্ন যারা এনজিও আছে তারা যেন এগিয়ে আসে এবং এগিয়ে এসে যেন আমাদের এই আন্দোলনকে সামনে। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बिना गांधी चाय बागान क्षेत्र में मंगल रिक्यासन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी जवा रिक्यासन का हत्या कर थाने में खुद को समर्पण कर दिया। सूत्र के अनुसार अवैध संपर्क के आरोप के चलते आखिरकार पति मंगल रिक्यासन ने अपनी पत्नी जवा रिक्यासन को तेज धार वाले हथियार से मारकर हत्या कर दिया। तत्पश्चात लखीमपुर थाने के पुलिस में पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन चल रही है। हालांकि सूत्र के अनुसार जवा रिक्यासन का 2 पुत्र अभी भी मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री सम्मानना संग्रह किया। कछार जिले के कैंसर अस्पताल के गवेषणा केंद्र व
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्ना ने। इस अवसर पर कछार जिला प्रशासन की ओर से उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। Importantly, I think the idea that nothing is impossible is what he propagates. The fact that he came from a very established setup, all the way from Chennai. Obviously, Chennai is not Silchar. Settling down, acclimatization, adjust करने में time लगा होगा. More importantly, I think I am. That I think was for me the most important part of the whole function. Then of course we met with the Prime Minister, with other ministers. Many things happened, but just to hear our national anthem being played in that hall is a very unique feeling. I just wanted to share this with you. मैंने किसी को बताया नहीं इसके बारे में. हॉस्पिटल में हमारा मोटो है to make sure जिसको भी जो इलाज जरूरत हो वो प्राप्त हो. पैसे के कारण, लॉजिस्टिक्स के कारण वो इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए शिवचर के रामकृष्ण मिशन क्षेत्र में नए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया गया। रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रवीण स्वामीजियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। बाद में इस मल्टीपर्पज बिल्डिंग के बारे में विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर करीमगंज जिले के फकीरा बाजार एमके गांधी कॉलेज में संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। बराक उपत्यका सर्वधर्म समन्वय सभा के केंद्रीय साधारण संपादक HN आमिर हुसैन को इस कार्यक्रम में संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कॉलेज के जाने माने अध्यक्ष इकबाल अहमद चौधरी तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। Our part of the area, where we are creating the leaders, and in these come from our donors, our distributors, leadership. Once this year, our president is given a theme, short to see life. The vision of Rotary is this year, from 2019. Together we त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर राजबाड़ी दुर्गापुर इलाके में हाल ही में एक दंपति का निकाह हुआ था। निकाह के बाद एक कन्या संतान को जन्म दिए जाने के बाद पति ने कन्या को संतान के साथ बाहर निकाल दिया। सूत्र के अनुसार लड़की की जन्म दिए जाने पर आखिरकार पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने भी कोई सहयोग नहीं किया। मुद्दे को लेकर त्रिपुरा अगरतला क्षेत्र में महिला समिति तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। अगरतला के इस नवजात बच्चे को लेकर परिवार सदस्य तथा उसकी माता बेहद बेहाल हालात में जी रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक FIR भी दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पति ने इस महिला को तलाक देते हुए दूसरे विवाह किए जाने का लोग आरोप भी लगा रहे हैं। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित महिला ने अपने बच्चे को लेकर पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किया। আমি আমার মেয়েকে সুষ্ঠু দেখতে চাই, আমি আমার স্বামীকে পুনরায় ফিরে পেতে চাই এবং আমি আমার মেয়েকে সুস্থতা দাবি করতে চাই। আমি আমার মেয়েকেও ঠিক চাই, স্বামীকেও ঠিক। প্রায় হুমকি দিত, প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়, আমি যেন ওনার জীবন থেকে চলে যাই আমার মেয়েকে নিয়ে। এমনকি সে মেয়ে বলে পরিচয় করে না। মেয়ে সে বলে যে তার বউ এবং বাচ্চা নেই। সে কি করে শুনতে পাই যে আমার স্বামী পরকীয়ায় লিপ্ত থাকে। পরকীয়ায় লিপ্ত থাকার ফলে আমার স্বামী প্রায় সময় আমাকে হুমকি দেয় করে আমাকে প্রচুর মারতে থাকে। অতিরিক্ত মারার ফলে নাকে মুখে রক্ত বের হয়, এমনকি আমাকে ঠিকমতো খেতেও দেয় না। তারপর আমি নিজের জান বাঁচানোর জন্য আমি জানালা ভেঙে মহিলা থানার পদক্ষেপ সাহায্য নেই। তারপর থেকে আমাকে জোর জবরদস্ত অবস্থায় মামার বাড়িতে রেখে আসে। আমি মহিলা কমিশনারের কাছে সাহায্য চাই
মহিলা কমিশনার আমার মেয়েকে পুলিশ নিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে, আমার বাচ্চাকেও উদ্ধার করে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मणिपुर राज्य के चुड़ाचांदपुर क्षेत्र के बिहियांग इलाके में पीएलए उग्रवादियों के हमले में 7 लोगों की हुई मौत। असम राइफल के जवानों के निधन होने पर लोगों में छाई दुखद माहौल। मणिपुर राज्य के 9वीं पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा कुलदीप सिंह नाम के एक ट्रक चालक को मारपीट किए जाने पर ट्रक चालकों ने हड़ताल की दी होशियारी। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस कर्मियों की निलंबित किए जाने की किया मांग। असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तपोत्री भट्टाचार्य की मौजूदगी में उत्तर कृष्णपुर के प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। बराक उपत्यका कीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में आयोजित हुआ वर्ष सेवा कार्यक्रम। विभिन्न दिग्गज खिलाड़ी व क्रीड़ाविदों को दिया गया संबर्धना। सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रवि कन्नान के साथ मुलाकात किया। बीडीएफ के कार्यकर्ताओं ने दिया बधाई, पेश किया उपहार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।